मिश्रा जी, आपको जितना बोला गया है उतना ही कीजिए। क्या कम करना है, क्या ज़्यादा करना है, वो मैं तय करूँगी। जाइए जाइए। बहुरानी, आओ इधर बैठो। नहीं नहीं, उधर नहीं, इधर मेरे सामने बैठो। वहाँ पर सिर्फ तुम्हारे पापा जी बैठते हैं और कोई नहीं बैठता। और कभी अपनी सास के साथ आकर भी बैठ के बात किया करो, घर की बातें किया करो। कैसा लग रहा है घर तुम्हें? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। घर ही वैसा है, उतनी ही अच्छा है, लगेगा ही। वैसे ही हमने संभाल रखा है। हमारे ख़ानदान में इतना अच्छा घर किसी के पास नहीं है, सिर्फ हमारे पास है। अभी इस घर की जिम्मेदारी आएगी तुम्हारे पास, पर धीरे धीरे आएगी। मेरे से होके तुम पे आएगी। तैयार हो? अच्छा, तो आज जब मैं रसोड़े में गई थी, वहाँ मैंने छोले बने हुए देखे थे। छोले हमारे यहाँ ऐसे नहीं बनते। तो रसोड़े में कौन था? तुम थे। बहू, जब भी तुम रसोड़े में जाओ, ये ध्यान रखो कि हमारे यहाँ जैसे बनता हुआ आया है वैसे ही बनाया जाएगा सदियों तक। ठीक है? अगली बार कुछ बनाना हो तो पहले रामू काका से बात करो। रामू काका से ना समझ आए तो मेरे पास आओ। एक ही दिन हुआ है और तुमने थोड़ी हलचल शुरू कर दी है। मेरे को हलचल वाले लोग ज़्यादा पसंद नहीं हैं, पर क्योंकि तुम मेरी बहुरानी हो, मैं सह लूँगी। मेरा बेटा बहुत बड़ी कंपनी में अफसर है, ये तुम्हें भी पता है, और वो मेरा ध्यान पूरी तरह से रखता है। और अब तुम मेरी बेटी हो तो तुम भी मेरा ध्यान रखोगी, है ना? बहुत बढ़िया। 2-3 बातें तुमसे मेरे को कहनी थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है तो मेरा वो बनता है कि तुम्हें दूँ। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए ये दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? मैं अपनी बहू से बात कर रही हूँ। बैठ जाओ और रुको। मेरी और मेरी बहू के बीच में कोई आएगा नहीं, समझ आया? जाओ। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए ये पायल भेजे हैं। हाँ, ये हैं, ये तुम्हारे कमरे में रखे थे पर मैंने उठा लिए। तुम्हारा कमरा मेरी बेटी का कमरा है पहले, और मैं अपने बेटे के कमरे में हमेशा आती जाती रहती हूँ। तो तुम्हारी माँ ने ये भेजा था। मैं ये पूछना चाह रही थी, तुम्हारी माँ को ये नहीं पता कि हमारे यहाँ पायल ससुराल वाले देते हैं? पता था। अच्छा, तो फिर तुम्हारी माँ ने ये पायल क्यों भेजी बेटी? अच्छा, तुम्हारे यहाँ पे भी प्रथा है कि ये बेटी को पायल भेजे जाते हैं। देख लो, हाँ देख लो, तुम्हारे लिए ही है। वैसे भी ज़्यादा तो हमारे लिए कुछ भेजा नहीं गया उनसे। देख लो, बड़े हल्के हैं।
उस घर की बेटी नहीं हो, अब तुम इस घर की बहू रानी हो। तो तुमको ये समझना जरूरी है कि मायके से भेजी गई चीज ससुराल की हो जाती है। तो ये मैं अपने लॉकर में रखवा रही हूँ, किसी रिश्तेदार को दे दूंगी और तुम्हारे लिए और सुंदर बनवा दूंगी। लो देख लो। ना छो मत, अगर तुम छोगी तो ये थोड़े अपवित्र हो जाएंगे। हमारे यहाँ यही माना जाता है। देख लो बस। ठीक है, मैं रख रही हूँ इनको। और हमारे यहाँ जो तुमने कपड़े पहने हैं वैसे कपड़े नहीं पहनते बेटी। हाँ, हमारे यहाँ या तो साड़ी या तो कुर्ते में ही रहते हैं, हम उससे आगे नहीं जाते। हाँ, हम थोड़े क्या बोलते हैं मॉडर्न होना शुरू है, पर अपनी बेटियों के साथ। हमारी बहू हमें अपने तरीके से ही पसंद है। अब तुम देखोगी तुम्हारे मेरे बेटे और तुम्हारे पति की छोटी बहन मेरी बेटी जीन्स शॉर्ट में घूमती है, हमें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि वो मेरी बेटी है, वो इस खानदान की बेटी है और वो जो जब करना चाहे वो कर सकती है। पर तुम थोड़े छोटे खानदान की हो, इसलिए तुम वही करोगी जो मैं कहूँगी। समझ आया? तो बेटी ये टॉप और जीन्स चेंज करो और कुर्ता और सलवार में आना, या साड़ी भी। और याद रहे साड़ी का ब्लाउज यहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक। और कुर्ता स्लीवलेस नहीं होना चाहिए, इतनी स्लीव्स होनी चाहिए। ठीक है, समझ आया? और ये तुम्हारा एक दोस्त था जो शादी में आया था, जिसने मेरे को तुम्हारे लिए कुछ दिया था। अभी तो मेरे को दिख नहीं रहा, पर ऐसा लग रहा था कि कुछ बालियां हैं। कौन है वो दोस्त तुम्हारा? बचपन का दोस्त है, लड़का? लड़का है, क्या नाम है उसका? प्रतीक। बेटी अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब सारे दोस्त भूल जाओ। जब मेरी शादी हुई थी मैं 18 साल की थी, मेरे बहुत दोस्त थे, मैं सबको भूल गई। और सबको भूलने के बाद ही मेरे को यहाँ अपने ससुराल का सब याद आए, और अभी तक मैं इस घर और रसोई को चला रही हूँ। अब तुम भी सब भूल जाओ, कोई दोस्त नहीं होंगे तुम्हारे, और वो भी लड़के। क्या कहेंगे तुम्हारे, क्या कहेंगे हमारे रिश्तेदार? ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। इतने बड़े खानदान की बहू होके तुम्हारे लड़के दोस्त नहीं हो सकते। हाँ, तुम चाहो तो तुम्हारा भाई और तुम्हारी बहनें आ सकती हैं साल में एक बार, मेरे को कोई एतराज़ नहीं है, ओपन माइंड है। बट लड़के दोस्त ना बेटी, ना बहू रानी, ना लड़के दोस्त कदापि नहीं। समझ आया? बहुत जल्दी समझ लेती हो तुम। अच्छा, एक बात मेरे को तुम्हें समझानी है। हर सुबह
सुबह तुम्हें कितने बजे? 6? नहीं बेटी, 4 बजे। हर सुबह तुम्हें 4 बजे उठना है और ये कोशिश करना कि तुम किसी और को ना जगाओ, ठीक है? 4 बजे तुम उठोगी, 6 बजे मैं उठ जाऊंगी, ठीक है? अब 4 बजे जब तुम उठोगी तो पहले तो सूर्य नमस्कार करना सूर्य देव को, ठीक है? 10 बारी सूर्य नमस्कार करना, योगा करना। उसके बाद जाके अपने पहले दिन की पहले बूंद पानी लेना, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं, समझ आए? और हर सुबह अब तुम, रामू काका को मैंने बोल दिया है, तुम अच्छे ताज़े फल खाओगी। अब शादी वैसे तो तुम्हारी कल ही हुई है, पर बच्चा तो हमें जल्दी चाहिए ना, और बच्चा जो चाहिए वो हट्टा कट्टा खेलता हुआ चाहिए, समझ आए? तो हर सुबह तुम करेले का जूस और अच्छे फल खाओगी। ये मैंने बोल दिया है रामू काका को, वो तुम्हें सुबह सुबह सूर्य नमस्कार और पानी पीने के बाद दे देंगे। उससे बाद तुम कुछ नहीं खाओगी, उसके बाद तुम अपना और घर का खाना बनाना शुरू करोगी, समझ आए? बढ़िया 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 बढ़िया। अब हर रोज हमारे यहाँ पाँच पकवान बनते हैं, ठीक है? एक हमारा हमेशा फिक्स रहता है, वो है दाल। और दाल में कभी भी गलती से भी काली मिर्च मत डाल देना, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं काली मिर्च होगी। तुम्हारे पापा जी को बिल्कुल नहीं पसंद, तो काली मिर्च घर में बिल्कुल भी नहीं खाते हम लोग, समझ आए? अब तुम हर सुबह 5 पकवान बनाओगी। एक दाल होगी, एक पनीर होगा, एक राजमा होगी तुम्हारी, एक सूखी सब्जी जैसे आलू बना लेना या करेला बना लेना, रायता होगा और पीने के लिए चाय। तो हर सुबह तुम्हारे पापा जी को चाय 6:50 में एग्जैक्ट पीनी होती है, ठीक है? तो वो तुम ला के मेरे को दोगी, और याद रहे खटखटाना नहीं, मेरा इंतज़ार करना। मैं बाहर आऊँगी, तुमसे चाय लूँगी, अंदर जाऊँगी, ठीक है? और उनको दे दूँगी। तुमको बिल्कुल अंदर आना मना है, ठीक है? और ये क्लास जो तुम देख रही हो, ये सिर्फ पापा जी का है। मेरे पति देव का है ये, तो ये क्लास सिर्फ तुम्हारे पापा जी का है, इस पे कोई नहीं पी सकता कुछ भी, ठीक है? एक बारी मैंने पी लिया था, पर छोड़ो, वो सालों बाद की बात है।
ऐसे लगा के रहो पापा जी के सामने, तो बिल्कुल घूंघट लगा के रहना, ठीक है ना। उनसे कभी नजरें मत मिलाना, मेरे से तो मिला लोगी तुम, पर उनसे बिल्कुल भी नहीं, समझ आई। तो मैं यहाँ पे चीज़ लिख देती हूँ कुछ। ये तुम्हारी लिस्ट है, ये तुम रख लेना, ठीक है। और बेटा ये याद रखना, वैसे तो तुम बोलने में मैं तुम्हारी माँ हूँ, पर हूँ मैं तुम्हारी सास, समझ आई। हूँ मैं तुम्हारी सास। और ये देख रही हो तुम, ये देख रही हो तुम, ये मेरी सास ने मेरे को दिया था और मैं अभी तक पहनती हूँ उनके जाने के बाद भी। ये देख रही हो, ये देख रही हो तुम। और ये मोती मोती मोती, तुम्हारे कानों में हमेशा बालियाँ रहनी चाहिए, या तो सोने की या तो मोती की, ठीक है, मोती की। और तुम्हारे गले में भी हमेशा हर रोज कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये क्या होता है कि मेरे को एलर्जी है सोने से, बेटी नहीं एलर्जी है तो कोई दवाई ले लो। हमारे यहाँ पर है वैसे एक पापा जो दवाई हर चीज़ का सुविधान दे देते हैं, पर अगर तुमको लग रही है तो कोई दवाई ले लो, मैं ना नहीं सुनूंगी, समझ आए। जल्दी तुम्हारे लिए मैं ऐसा ही बनवाऊंगी डिज़ाइन, बेटा कोई डिज़ाइन देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सोच रखा है मैं तुम्हें क्या दूँगी, समझ आई। उसके अलावा तुम कुछ नहीं पहनोगे। ठीक है, अब ये आते ही होंगे, मेरे को जाना है। कुछ भी ज़रूरत हुई, कुछ भी